चलो भाई इसने एक केचप ले लिया। देखो एक काम करो, तुम्हें जो भी लेना है ना वो तुम ले लो, तुम्हारे कार्ड से नहीं, मैं वो सारी चीज़ों के पैसे खुद दूँ। कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, जो तुम्हारा दिल करे। पक्का? हाँ। फिर ज़्यादा वो बन गया फिर मेरी जेब से ले लूँगी। नहीं लूँगी। केचप तो ले लिया हमने। ना कि अगर कोई बंदा कभी भी आप किसी के घर में खाया है, उठे बैठे हो, अगर आप उसको गाली तो आप उसको चिल्लाते हो तो आप अपनी कमजोरी दिखाते हो। और ये क्या है, छेड़ रहे हैं हमारे घर आके। इस अन्य अंकलों को बुला लूंगी चिल्ला चिल्ला के। नहीं, ये भी बोला होगा कि एक रील डाल दूंगा, आप मुझे ये फ्लावर्स दे दो। नहीं जाना मुझे घर। कहीं से भी खाना मंगाया बेसिकली, तो हमें खाना बहुत सस्ता पड़ जाता है, लेकिन फूड पांडा यूज़ बेचारा पता है क्या बोल रहा था कि कह रहा है आप लोगों ने मंगाया है ना। मैंने बोला जी भाई। तो कह रहा है आपको पता है हम लोगों को सिर्फ 30 रुपये मिलते हैं डिलीवरी का। फिर मैंने उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए। बेचारा इतना क्यूट था। आजकल ऐसे स्कैम चल रहा है क्या, गैंगो वाले अंकल भी आजकल स्कैम कर रहे हैं, फूड पांडा वाले भी आजकल स्कैम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई काइंड इन्फॉर्मेशन ऐसा भी एक सीन भी चल रहा था कि गैंगो वाले ने एक सेम बंदा, एक पता नहीं लाहौर का है, पता नहीं कहाँ कराची का है वो, जो होल स्टोरी शायद मुझे भेजी हुई है इंस्टाग्राम पे। उन अंकल आधे रास्ते में सेम कॉल एक लड़की को पहले, मतलब दैट वाज अ स्टोरी कि एक बंदे ने स्टोरी लगाई थी, दैट वाज इन्फ्लुएंसर कि लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। वो गैंगो वाला एक फोन उठा के ये बोलता है कि वो मेरे फादर की डेथ हो गई है, वो काम से जाते तो वो लड़की ना उसकी टेक आउट करने के लिए जितना खाना वाना ये वो पैसे तुम दे देती है। वो स्टोरी भी लगाती है कि लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल ये और ला। उसकी स्टोरी पे सेम लड़की का जवाब आता है, वो सेम पिक्चर वगैरह सब भेजती है, डिटेल्स भेजती है। वो वही अंकल होता है, वो जो पहले बंदी के साथ स्कैम करके होते हैं ना, उसने उनको 10,000 रुपये दिए होते हैं। तो आजकल स्कैम चल रहा है, तो यू डोंट नीड टू ट्रस्ट देम। है गाइस, मुझे क्या, मैंने तो अल्लाह की रज़ा के लिए कहीं मैं इस्तेमाल कर रहा है तो अल्लाह ताला मेरे पैसे निकलवा लेता है आराम से, बहुतों के निकले। तो चलो गाइस खाना खाते हैं। मैं खा रही हूँ चने का पुलाव, जो मेरी प्लेट खाली है बेटी चने का पुलाव, और लैन खा रही है बीफ का पुलाव। वैसे आजकल गधे का गोश्त मिल रहा है तो मैं बाहर से चिकन और बीफ खाना थोड़ा अवॉइड करती हूँ। सच में इस्लामाबाद देखा है ना वहाँ पे, इस्लामाबाद में मिल रहा, कराची में नहीं, लाहौर में भी तो मिल रहा है। हम कहाँ बैठे, हम लाहौर में बैठे हैं, पर कराची में मिल भी सकता है। इस्लामाबाद से एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी वो है, आलू चाहिए तो ले लो। मैं नहीं खाती। अब हम जा रहे हैं बाम गाइस। तो अब ऐसा सीन है कि अभी खाना खाया था, क्योंकि नाश्ता मैंने कल के व्लॉग में किया था, तो खाना मैंने आज के व्लॉग में खाया। तो पहले व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सच बताऊँ वैसे आहत को पकड़ना बहुत अजीब लग रहा है। यहाँ भी अच्छा लग रहा है बहन के साथ बातें करना, उठना बैठना, मतलब बट स्टिल बहन के साथ मज़ा आ रहा है। लेकिन आहत के बगैर बुरा भी लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। और अभी तक वो आया नहीं है, एक बार भी मुझे मनाने नहीं आया। कॉल करा था और पूछा खाना खा लिया, आप खाना खा लिया, मुतसिम ठीक है, और बोला कि मुतसिम को कुछ कपड़े दे जाता हूँ, बहुत कम कपड़े। मैंने भी बोल दिया ओके। मेकअप करके बैठी हूँ ताकि लगे नहीं कि मैं थोड़ी सी भी सैड हूँ, समझ रहे हो। सैड मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, बस ये मेकअप कर रही हूँ ताकि और खुश लगूँ। अच्छा गाइस, मुझे ना आप लोगों से बात बोलना है कि वैसे तो मैंने डॉक्टर को चेकअप नहीं करवाया है, बट द थिंग इज़ दैट जो मेरे स्टिचेस है, जो मुतसिम के टाइम पे टाँके लगे थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन है। पता नहीं क्यों पेन है, और उसमें बहुत पेन भी है, और थोड़ा सा रैश टाइप से बहुत खारिश हो रही है। लेकिन अगर खुजा रही हूँ तो और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। अब मुझे बस इतना बताओ कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए या नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं, ऐसा हो जाता है। आई नीड टू नो द आंसर। क्या है
छेड़ रहे हैं हमारे घर आके। सामने अंकलों को बुला लूंगी चिल्ला चिल्ला के। नहीं, ये भी बोला होगा कि एक रील डाल दूंगा, आप मुझे ये फ्लावर्स दे दो। नहीं जाना मुझे घर। और नाले में डाल दो, आगे नाले में डाल दो, नाले में डाल दो। हाँ हाँ तुम्हें। शायद वो ही तुमसे प्यार कर ले। बाहर खड़े रहो। मुर्दू के कपड़े लाए, लाओ दो। बस ये नहीं लो, सिर्फ कपड़े दो और पैसे दे के जाओ थोड़े बहुत। यार ऐसे नहीं करो यार। ऐसे ही करती हूँ। अच्छा ये लो, ये ले लो, पैसे दे दो, तुमने वापस। नहीं, आज ऊपर से दरवाजे से डाल दो। अच्छा कुरियर वाला हूँ क्या? हाँ ड्राइवर हूँ क्या? ये लाया हूँ और वापस चला जाए। अच्छा फिर किराया तो दे दो। अच्छा आ जाओ, दे दो। चलो इसको देखो, मुर्तू को। आखिरकार मेरी बेगम मान गई जाने के लिए। अपना ज़्यादा मुँह नहीं चलाओ, अभी घर वापस आ जाओगे। यार अभी भी नाराज हो यार। ऐसे ही जाओगे। मुर्तू टाटा करो मासो को। टाटा करो मासो को। टाटा। सो मैं अभी जो है ना हाथ को नीचे छोड़ के ऊपर आई हूँ, अंदर चली जाऊँ, कहीं मेरी बातें मैं बाहर खड़ा हुआ सुन रहा। मैं भी हाथ को नीचे बोल के ऊपर आई हूँ कि ना मुझे भी कुछ सामान लेना है ज़रूरी, तो तुम मेरे साथ चलो और ना मुझे जो सामान लेना है तुम मुझे दिला के लाओ। लेकिन जो कि मैंने कल हाथ को बिलावल जी डांटा था, डांटा नहीं था क्योंकि उसको डांट ज़रूरी थी। वो आजकल बहुत फट्टे फसाद कर रहा था। मुझे कोई कुछ बोल देता था तो वो उसको मारने चढ़ जाता था। अगर वो औरत होती थी तो वो उनके मर्दों को मारता था कि तुमने मेरी बीवी का ऐसा क्यों बोला, तेरी बीवी ने ऐसा क्यों बोला, तेरी बीवी को बोल मेरी बीवी से माफ़ी मांगे। तो उसकी आदत है कि वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है हमेशा। उसका हमेशा एक ही मोटिव होता है कि नहीं मेरी बीवी को कुछ मत बोलो। और ये चीज़ उसकी क्यूट है, मतलब बहुत प्यार करता है, मैं ये चीज़ मानती हूँ। अल्लाह ताला मेरे शौहर को हमेशा ऐसे ही रखे। लोगों की तो आदत होती है बकवास करने की, जिनको ज़िंदगी में ख़ुद प्यार नहीं मिलता वो बकवास करते हैं। ठीक है, लोग खा पी के कुत्ते की तरह हमारा ही खा के हम पे ही भौंकते हैं, क्योंकि वही बात है ना कि आप हमारा खा के हम पे ही भौंक रहे हो। सही है, लेकिन आपकी आदत है। क्योंकि मैं बोलती हूँ लोग इतने घटिया लोग हैं कि मेरा खा के, और मैं बोलती हूँ कि कुछ सामानों की क्या औकात होती है, लेकिन वही बात है ना, अपनी औकात तो दिखाएंगे क्योंकि उनकी नस्ल में ये चीज़ होती है। जिनको नसीब नहीं होता ना वो यही औकात दिखाते हैं। और मैं बस ये बात बोलना चाहती हूँ हमेशा से कि कभी भी किसी जाहिल जंगली लोगों को अपने घर में मत घुसने दो, क्योंकि जो जंगली होते हैं ना वो जंगली होते हैं। और अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि आपको आजकल आप महक के साथ नहीं, तो आजकल वो थोड़ा बिज़ी होती हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ क्योंकि मेरे शूट्स होते हैं, घर का काम होता है, मुर्तसिम होता है। बाकी हम दोनों अभी भी दोस्त हैं। हम दोनों बात कभी कभी हमारा मिलना कम हो गया, लेकिन मिलने से कभी ऐसा नहीं होता कि दोस्ती ख़त्म हो। लोग कितनी भी आग लगा लें, दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होती। और बिल्कुल आतिफ मेरा भाई है, वो हमेशा ही रहेगा क्योंकि उसको मैंने भाई बोला है, बेसिक बात है। तो इस वजह से ये चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में और मैं इस चीज़ों का तो ध्यान नहीं देती। लेकिन अगर कभी कोई कोशिश करता है अपनी औकात दिखाने की, तो मैं कभी भी, मेरी माँ ने मुझे नहीं सिखाया है कि मैं किसी को गाली बकूँ या मैं किसी बुज़ुर्ग के ऊपर हाथ उठाऊँ या मैं किसी को गाली बकूँ, नहीं, या मैं किसी बुज़ुर्ग पे चिल्लाऊँ। अगर कोई बुज़ुर्ग अपनी इज़्ज़त नहीं करता, अपनी औकात दिखाता है, तो उसकी अपनी बात है। मैं कभी भी ज़िंदगी में जो है ना किसी को ये सारी चीज़ें नहीं बोलती हूँ, मेरी आदत है। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ना कि अगर कोई बंदा कभी भी आप किसी के घर में खाया है, उठे बैठे हो, अगर आप उसको गाली देते हो, आप उसको चिल्लाते हो, तो आप अपनी कमज़ोरी दिखाते हो। और ये चीज़ है, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि किसी के घर खाया पिया है, उठे बैठे हो, तो कभी भी मतलब अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। क्योंकि खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की, इंसान की कोई औकात नहीं कि कोई किसी को खिलाए।
मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि अपना खून अपना होता है, गैर हमेशा गैर होता है। अपने माँ बाप, अपने बहन भाई अपने होते हैं, गैर हमेशा गैर होता है। वो अपनी औकात कभी ना कभी दिखाते हैं, और कम नस्ली लोग ज़्यादा दिखाते हैं। जो कम नस्ली होते हैं ना वो ज़्यादा दिखाते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने नोटिस करी हुई है कि कम नस्ली लोग बहुत अपनी औकात दिखाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को ज़्यादा अहमियत देती हूँ। उनकी औकात ही नहीं है कि वो मेरा कुछ उखाड़ पाए। तो अगर उनकी औकात होती तो वो कुछ उखाड़ लेते, लेकिन उनकी औकात नहीं कि मेरा कुछ उखाड़ पाए। बस यही सारी बातें हैं। और मैं हमेशा से एक चीज़ बोलती हूँ कि जिसको आप भाई बोलो वो भाई रहता है। और मैंने बहुत कम लोगों को ज़िंदगी में भाई बोला। आतिफ को भाई बोला है तो वो मेरा भाई है। और मेरा एक और भाई है, उसका नाम नहीं लूँगी बिकॉज ही हेट सोशल मीडिया। उसको सोशल मीडिया बहुत बुरा लगता है, उसको नफ़रत है सोशल मीडिया से। और वो आज को ना वो इंस्टा पे, ना वो टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे वो बहुत कभी महीनों में खोलता है। उसको जवाब दो तो वो मैसेज करते रहो तो वो, वरना नहीं, वो 90s वाला अंकल है। उसको कॉल करो नंबर पे तो वो कॉल उठाता है, वरना आप उसको मैसेजेस करते रहो। सो विच इज़ माई ब्रदर इन लॉ बेसिकली। हाँ, तो बस यही। और मैं बोलती हूँ जिस चीज़ के बारे में आपकी बड़ी बहन आपको मना करे ना, वो चीज़ कभी मत करो। बिकॉज़ बड़ी बहनें कभी भी जो है ना वो गलत नहीं होती, वो हमेशा सही होती हैं। बस खैर अभी मैं हाथ को लेके जा रही हूँ, देखो क्या होता है। अल्लाह अल्लाह, खैर से अल्लाह। चलो अपना सामान ले लूँगी, तुम देखो उसको संभालो। तुम अपना सामान, मतलब मैं अपना सामान देख रही हूँ, मुझे उसको जो लेना। तुमने ही बोला कोई काम है यहाँ पे आना। हाँ, मैं अपना काम क्या करूँ तो सामान लेना है? मैं ले लूँगी, तुम अपना देखो। मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए। चलो भाई इसने एक केचप ले लिया। देखो एक काम करो, तुम्हें जो भी लेना है ना वो तुम ले लो, तुम्हारे कार्ड से नहीं, मैं वो सारी चीज़ों के पैसे खुद दूँ। कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, जो तुम्हारा दिल करे। पक्का? हाँ फिर ज़्यादा वो बन गया फिर सही मेरी है। जेब से ले लूँगी। नहीं लूँगी, क्या मतलब है, तुम्हारी बात। चलो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस होगा। पक्का देख लो, मुकदमा नहीं है। हाँ हाँ, चला गैस बिल्कुल सही गया गाइस। ओके अब यही वाले लिए थे ना लास्ट में। बड़ी ट्रॉली मंगा लो ना अगर ये तंग कर रहा है तो। ओके, ये ऊपर प्राइस तो नहीं है? नहीं उपा तुम्हें खराब लगे थे, तुम्हें ये सही लगे थे। सही लगे थे ना? तुमने कहा था उपा में से काफी, मतलब वो अजीब हल्दी का टेस्ट आ रहा है। रास्ता शिस्तो ले भी लो, मुझे लग रहा है कुछ महंगा नहीं है। मुर्तू नहीं उसमें है। अच्छा ये लो, इसमें डालो, ये लो, इधर आओ, इसमें डालो, इधर आओ। यस, इसमें डालो। ओके चलो शस्तो, पता नहीं बाबा कहाँ भाग गए तुम्हारे। अच्छा इधर आओ, ले ली वो। केचप तो ले लिया हमने। वहां से उठाकर डालो वापस। और ओके, और ये क्या कर रहा है ये? खरीद रहा है। तो ये तुम थोड़ी ना लेना है मैंने भाई। अबे ये नहीं लेना ना, ये लो, ये लेना।
नेस्ले वापस रख दो बाइकआउट पे, और इसके वो नूडल्स भी निकाल के वापस रख दो। ये भी केचप है ना? किड्स केचप है ये, लेकिन हमारा किड नहीं खाता। अबे आराम से। नेस्ले निकाल दो, कोई और सी ले लो। ये मैं रखता हूँ अपने लिए। कितनी केचप ले ली तुम बाप बेटों ने? ये है ना डाले पे डाले जा रहा है, 2 लेनी है मुझे बस। ये देखो मैं निकाले जा रहा हूँ, डाले जा रहा है। अबे पागल के बच्चे, छोड़ दे। चलो आ जाओ, आओ अब वहां से लेंगे, आओ। एक सेकंड, एक चीज रह गई है। वो देखो मुझे कबाब चाहिए थे। यहाँ नहीं, वहाँ पे आने का। नहीं, बर्गर वाले कबाब जो होता है। बर्गर पैटीज मांग लो ना उनसे। एक्सक्यूज मी भाई, यार ये बर्गर पैटीज चाहिए। जी मिल जाएगी। कौन सी कंपनी के सर? कंपनी लोकल में चलेगी। हाँ आहद वो कहाँ है? उसको पकड़ के लाए। कितने वाला है ये 1000 समथिंग होगा। ये कम पीस वाला नहीं है? कम बेस वाला मिल जाएगा। ये अकेले मैं खाता हूँ ना, अभी नहीं खाता। ये लीजिए फिर 500। सही है। नमाज का पाना नहीं होने के क्या बोलूं, कुछ ले लूं नहीं लूं, मैं सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ फ्रोजन वो लेने की, स्ट्रॉबेरी, क्योंकि मैं इतनी बर्गर हूँ नहीं। बस मेरा हो गया बस, चलो काउंटर पे। अब बच्चा तो होने की खिलौने लूँ। अब PS5 अभी तुम दिला नहीं सकते हो ना, PS5 मांगते। ओके गाइस, सो वी आर बैक। चलो अंदर। ये जैम किसने खाई है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होम स्वीट होम। किचन अच्छी तरीके से साफ नहीं किया इस आदमी ने। घर में साफ करके गई थी तो देखती हूँ गंदा किया कि नहीं। सच्ची बात बताऊं बोलूं, इतने दिनों से ना मेरा ये सब खाने का इतना दिल कर रहा था। ओके, गंदा किया है, सिर्फ मुर्तसिम नहीं तुम भी गंदा ये करते मतलब हो। इतनी मेहरबानी क्यों की तुमने? क्या मतलब? ये सामान क्यों ले लाया तुमने? तुम तो नाराज थी मुझसे। मुझे पैसे निकालने थे ना अपनी इसके लिए, तो मैंने निकाल दिया। यार बोलो तौबा कर यार, कैसी बातें कर रही है? वैसे मैंने कितना तंग किया है ना, इस वजह से तुम्हें दिया है। हाँ, ठीक है, तुम्हें पैसे दो तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम बोलते हो कि अच्छा नहीं इतने लगता। दिनों से मेरे खाने का दिल था, लेकिन बजट कम था, मैं अपने लिए ले नहीं रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे और तुम्हारे पैसे एक ही तो है। या मैंने ये पैसे थे कि आप मेरे से अपने कपड़े लाती, लेकिन मैं अपना कपड़े लाने का दिल नहीं कर रहा। नहीं लगाऊंगी, पीछे हो जाओ। हाँ, मुझे तो पता तुम मेरे को मना रही थी। नाराज ये मैं तुम्हें नहीं मना रहा था, ये तुम मुझे मना रही तुम थी। तो नाराज ही नहीं थे, मैं नाराज थी। तुम्हें लगा होगा ना कि यार मैं हर्ट हो जाऊंगा, तुम छोड़ के चली गई। पूरी रात में अकेले यहाँ करवट बदलता रहा। तो मेरी बेगम मेरे पास नहीं है, तुम्हें पता कितना मुश्किल था मेरे लिए। चाय बना दो प्लीज। अभी बना दो। अलेन गाय के दूध की चाय पीती है, इस वजह से मैं नहीं पी पाई। लेकिन आहद हम रुके क्यों? मैं उसके घर रुकी क्यों? वो भी सो गई अलग कमरे में, मैं भी अलग कमरे में लेट गई, और इसने फिर तांडव किया। इतनी सी बात में मेरे से पहले नाराज क्यों हुई? मैं भी दोबारा जा सकती हूँ, तुम बार बार रीजन पूछोगे तो। बुरखा उतारा नहीं है मैंने। चलो सही। गैस हम सामान दिखाते क्या के लिए, लेकिन थोड़ा सा उनका चादू लाइट वेट। गाइस मेरी सासू अम्मी का कॉल आ गया था, जिसकी वजह से मैंने वो मुर्तों के पार्ट के बाद फ़ौन ही व्लॉग में मैंने फ़ोन उठाया था। मेरी सास बड़ी क्यूट है, मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं अपनी सास का मेकओवर कर लूँ। उनके बाल माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, लेकिन वो गुस्सा करती हैं यार, अगर उनका दुपट्टा सर से उतार लूँ तो बहुत गुस्सा करती हैं। बहुत क्यूट है माशाल्लाह। अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत अली मेरे शौहर के सर पे सलामत है क्या आमिन। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा, आज का रिएक्शन बहुत क्यूट था।
और उसमें अगर बोला है सच में तुम दोगी पैसे, क्यों मैं नहीं दे सकती उसको फ्रेंड स्टेटमेंट, दे सकती हूँ, डिज़र्व करता है, अच्छा बंदा है। फूल वूल ला के उसने मेरे को इतने प्यार से मनाया क्योंकि उसकी गलती भी नहीं थी कोई। और आजकल ना मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे गाइस, बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो है ना जब मेरी ज़िंदगी में कुछ होता है ना बुरा, तो मतलब मैंने एक चीज़ सीखी है कि कभी भी ना मीठी जो लोग होते हैं ना उन पे भरोसा मत करो, चाहत नहीं करता। मीठे लोग बहुत चालू होते हैं। और क्या नाम है इसका, मेरे ना अम्मी ने मुझे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं सिखाया, ना घर का काम करना सिखाया, ना खाना बनाना सिखाया, ना शोर से कैसे बात करते हैं वो सिखाया। मेरी अम्मी ने अपनी ज़िंदगी में एक बात सिखाई, अब्बू ने और भी अच्छी बातें सिखाई, लेकिन अम्मी हमेशा मुझे बोलती थी ना कि कभी अपने बड़ों से ना चिल्ला के बात मत किया करो। वैसे बेसिकली ना याद मुझे अपने बाप से लगी है। अम्मी को तो मैं वैसे ही हर बात में ब्लेम करती हूँ, लेकिन मेरे बाप से मुझे याद ऐसे लगी क्योंकि मेरे अब्बू ना कभी भी किसी बड़े पे चिल्लाते नहीं थे। अच्छा, इस मामले में ना मेरी जो बहन है अलैन, वो गई है अम्मी पे, वो किसी को नहीं दिखती, वो सबको अभी गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। तो उस वजह से उसका शुरू से आदत था कि जो है ना वो किसी को भी नहीं बख्शती, कितना बड़ा हो कितना छोटा हो वो सबको पहन लेती है। और याद मेरी अम्मी की भी है। लेकिन मेरे अब्बू की एक आदत है, मैं आप लोगों को एक सीन बताती हूँ सब लोगों को देने का। मेरे नाना जो थे ना वो मेरे बाबा को बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब डांटते थे, मतलब मेरे अब्बू को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनकी लव मैरिज थी, तो पसंद करना बनता भी नहीं था, लव मैरिज थी। और जिसने मेरे नाना बहुत मेरे अब्बू को डांटते थे, मेरी नानी भी बहुत डांटती थी। मेरे अब्बू ने ना कभी ज़िंदगी में कोई लटके जवाब नहीं दिया, कभी भी नहीं। मेरे बाबा की शुरू से आदत थी वो चुप रहते थे, वो चले जाते थे चुप करके। कोई कितना इवन तो अगर कोई मेरे अब्बू को कोई बड़ा बुजुर्ग मेरे अब्बू को धक्का भी दे देगा ना जो उनकी उम्र से 15-20 साल बड़ा हो, तो मेरे अब्बू कुछ भी नहीं बोलते थे। मेरे अब्बू चुप करके चले जाते थे कि नहीं पड़ा है छोड़ के हो चुका था। ये आदत मेरे अब्बू से मुझ में आ गई। अगर कोई हाँ मेरे से बराबर का मुझसे कोई लड़े ना तो मैं भाई उनकी अम्मा बहन पे आ जाती हूँ। लेकिन हाँ अगर कोई मतलब बड़ा है मुझसे, मतलब बोल दो कि अगर जैसे कि कोई मेरी अम्मी की उम्र का है तो मैं उनसे बदतमीज़ी नहीं करती। लेकिन काश, मैं आज ये चीज़ की दुआ करती हूँ, काश मेरे अब्बू की आदत मुझ में नहीं आती और मुझे आदत होती कि अपने से बड़ों को कैसे गंदे जवाब कैसे देते हैं, क्योंकि आती ना तो बहुत आज बहुत सही से होता। मतलब ऐसा होता है, मतलब मैं अगर मेरे अंदर ये आदत होती ना, अगर मैं अपनी बहन की रूह होती भाई मैं बहुत कुत्ते वाली कर सकती हूँ। मैं अगर मैं बताऊँ मेरी जगह लैन हो ना और अगर उसको कोई बड़ा चिल्लाए तो वो पलट के चिल्लाती, कोई बड़ा गाली तो पलट के गाली थी। उसका नेचर ऐसा है, वो बोलती इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त लोगे, इज़्ज़त नहीं दोगे तो इज़्ज़त नहीं मिलेगी तुम्हें। और मैं बोलती हूँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये अगर वो ऐसा करती है, क्योंकि मैं बोलती हूँ चीज़ सही है यार। कभी भी ज़िंदगी में जो है ना, कभी भी किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दो और अपनी ज़िंदगी के जो राज होते हैं वो कभी भी किसी को बताओ मत। ये लोग बड़े खबीस के बच्चे हैं। खबीस का मतलब समझते हो? खबीस, नमक हराम। और हमेशा एक कमेंट आया हुआ था मुझे यहाँ पे कि वालिया एक बात याद रखना, जो हमेशा अपने माँ बाप बहन भाई जो तो कोई नहीं, मैं तो नहीं पहले भी बोली हूँ अभी दोबारा बोलती हूँ, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, ऐसा सब हो जाता है। लेकिन आई डोंट मीन टू बी लाइक इट, आई डोंट मीन टू बी एनी वन, आई डोंट लाइक टेक एडवांटेज फॉर एनी वन एंड एनी फैमिली। और मैं बोलती हूँ अगर मेरी चीज़ लेके चला गया वो मुझे वापस नहीं करा, मैं सबका समझ के छोड़ देती हूँ भाई। मैं बोलती हूँ मेरा सदका है, खाओ पियो गरक हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिससे सदके पे पलना जानते हैं, तो खैर गरक करते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा भी था, बहुत बुरा भी था। ओवरऑल इट वॉज गुड और बैड एट द सेम मोमेंट, बट इट्स मी, हाई, इट्स ऑलवेज गोना बी मी। और मैं इस अपार्टमेंट में तकरीबन बहुत टाइम से रह रही हूँ, यहाँ पे हर बंदा मेरी इज़्ज़त करता है, एवरी सिंगल पर्सन। इवन छोटे छोटे बच्चे तक, मेरी आंटियाँ आती हैं वो मुझे प्यार से गले लगा के जाती हैं
और मुझे गालों पे हाथ लगाती हैं कि बेटा आना ना कभी हमसे भी मिलने, बेटा ये करना ना, बेटा वो करना ना। तो सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं जो मुझसे प्यार नहीं करता। और जिनकी इज्जत नहीं होती उनका दिख जाता है। हर बंदा मुझसे प्यार करता है, हर एक सिंगल बंदा, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी किसी बड़े से बदतमीजी नहीं की, अपार्टमेंट के किसी के मंगेतर से फ्लर्ट नहीं किया। नहीं भाई, मेरी आदत है, मैं किसी से भी बात नहीं करती, लड़कों से तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आतिफ भाई से कभी कभी बात कर लेती हूँ क्योंकि मेरी दोस्त का शौहर है, जाहिर सी बात है। और एक दो लड़के और हैं नीचे, आहत के जो दोस्तों की तरह हैं, उनको सलाम कर लेती हूँ। जो आहत के दोस्त हैं बस सलाम करती हूँ, भाई बोल के अस्सलाम वालेकुम ये भाई, अस्सलाम वालेकुम वो भाई, क्योंकि मेरी नेचर। लेकिन हाँ, हंस हंस के हाथ मारना और ये सब करना नॉट माई नेचर, बिल्कुल भी नहीं। किसी के साथ मैं आना जाना भी नहीं करती अपने शौहर के अलावा। तो मैं यही बोलती हूँ कि ऐसे कुछ लोग बोलते हैं औरत कैसी वैसी, कोई औरत ऐसी वैसी नहीं होती, सबका अपना अपना होता है। और हर रात में निकलने वाली लड़की ख़राब नहीं होती। लोगों को लगता है रात में आई थी, रात को 3 बजे आई थी तो ख़राब। तो मैं बोलती हूँ अपनी तरबियत दिखा रहे होते हैं, क्योंकि शायद उनके घरों में ऐसा होता है। बट खैर, हम बहुत लंबी कर रहे हैं, इसी का ब्लॉग यहीं पे करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे कल अगले ब्लॉग में। ब्लॉग बता दूँगा, सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो अल्लाह हाफ़िज़।